हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड आज की जो कोड फोर्सेस 54 राउंड थी उसकी प्रॉब्लम एफ जी और H1। हम अज्यूमिंग कि आप सबने एक बार तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद से रीड किया हुआ है। हम डायरेक्टली मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, डायरेक्टली लाइक सॉल्व करने चलते हैं। प्रॉब्लम एफ का कहना है मतलब एक स्टेटमेंट जो फाइनल बॉस नाम है, ठीक है। तो आपके पास जो एक आप एक गेम खेल लो, उस गेम के आप फाइनल लेवल में हो जब आपका फाइनल बॉस है, तो उस बॉस एनिमी की जो हेल्थ है वो एच है। अब आपके कैरेक्टर के पास एन अटैक्स है बेसिकली। तो आई अटैक की जो पावर है वो ए आई है और कूलिंग पावर है वो कूल डाउन पीरियड जो है वो सी आई है। तो बेसिकली अगर आपने एक बार आई अटैक को यूज कर लिया तो वो ए आई से मतलब उसकी हेल्थ डिक्रीज कर देगा, बट आप नेक्स्ट सी आई टर्न्स तक यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल उठा लूँ, लेट्स से 53 और 5 6 7 वाला उठाते हैं। तो आपके पास बॉस की जो हेल्थ है वो है 50 बॉस एनिमी की, और आपके पास जो पावर वाली एयर है वो है आपके पास 5,6,7, और कूलिंग पीरियड जो है वो भी है 5,6,7। तो आप मतलब एक बार में मतलब सारे पावर्स को यूज कर सकते हो। तो लेट्स से कि हमने टर्न वन में सारे पावर को यूज कर लिया, राइट। तो बॉस की जो हेल्थ वो कितने से डिक्रीज होगी। तो 5 + 6 + 7, सो 13 प्लस 18 से जो है ना बॉस की हेल्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉस की हेल्थ हो जाएगी 32, ठीक है। रिमेनिंग हेल्थ यूज्ड। अब टर्न टू में जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका कूलिंग पीरियड 5 का, इसका 6 का, इसका 7 का। सिमिलरली आप जो है ना बेसिकली टर्न 6 से पहले तक आप कुछ नहीं यूज़ कर पाओगे। टर्न 6 पे जाके आप जो है इसको फिर से यूज़ कर पाओगे क्योंकि आपने टर्न वन पे यूज़ करा था। टर्न 1 + 5 टर्न 6 पे आप यूज़ कर पाओगे। तो 5 यूज़ करोगे, बॉस की हेल्थ जो बचेगी वो बचेगी आपके पास 27। आपने टोटल जो है ना यूज कर लिया वो 18। अब टर्न 7 पे जो है ना आप इसको यूज़ कर पाओगे, 6 वाले को। फर्स्ट पे यूज़ करा था, इसका कूलिंग पीरियड 6 का है, तो 1 + 6 = 7, राइट। तो टर्न 7 पे आप यूज़ करोगे तो 6 और कम हो जाएगी बॉस की जो हेल्थ है, तो 21। सिमिलरली टर्न 8 पर आप यूज़ करोगे 7 वाली को, तो जो बॉस की जो हेल्थ है वो 14 अब रिमेनिंग हो गई। अब इसी तरह अब जो है ना आप लाइक टर्न 10 तक कुछ नहीं यूज़ कर पाओगे। टर्न 11 पे आप फिर से 5 वाले को यूज़ कर सकते हो। 1 के बाद 6 पे यूज़ करता, 6 के बाद 11 पर यूज़ कर पाओगे। तो 11 पर जब आप 5 यूज़ करोगे तो बॉस की हेल्थ जो बचेगी वो 9 बचेगी। सिमिलरली 12 पे आप फिर से 6 वाले को यूज़ कर पाओगे। तो नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड। आपने 1 + 6 पे यूज़ किया था, तो 1 + 6 7 पे यूज़ किया था, तो 7 + 6 13 पे यूज़ कर पाओगे 12 वाले को, राइट। तो 13 पे आप यूज़ करोगे तो 6 से जो हेल्थ कम होगी इसकी, तो आपके पास हेल्थ जो बॉस की बचेगी वो बचेगी 3। एंड सिमिलरली 1 के बाद आपने 7 पे यूज़ किया था इस वाले को, राइट। इससे आपने 7 पे यूज़ किया था। तो अब 1 + 7 8 और 8 + 7 15, तो 15 पे आप यूज़ करोगे 7 वाले के, तो हेल्थ -4 होगी जो कि <<0 है। आपका बॉस जो है मर जाएगा। 15th टर्न तक आपका बॉस जो है वो डेड। सो आप जैसा देख सकते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स कितने रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मिनिमम या मैक्सिमम देखते हो ना, तो सबसे पहला अप्रोच तो मतलब सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए बाइनरी सर्च, कि क्या बाइनरी सर्च यूज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपका बाइनरी सर्च की तरफ ही जा रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे अगर एक ही मूव में लाइक अगर फर्स्ट टर्न में आप सारी पावर यूज कर लो। अगर सम ऑफ ऑल ए वो आपका मतलब >= है, तब तो मतलब एक ही टर्न में आपका बॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, विल बी डेड, राइट। बट अगर एक मूव में नहीं ख़त्म हो रहा है तो हम बाइनरी सर्च करेंगे टर्न्स पे। बाइनरी सर्च ऑन एंड स्पेस होता है ना, तो टर्न्स पे हम करेंगे। आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 2 से, लेट्स से, एंड आपका जो है वो 1E17 पे हो रहा है, 10⁻17 पे। आप एक कंडीशन बनाओगे, वाइल स्टार्ट इज << एंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मिड जो होगा ना, मिड मिड इज बेसिकली आपका टर्न, ओके। सो मिड आपका टर्न होगा। तो आप जो है ना मतलब टर्न वन में तो सारी ही पावर्स यूज कर दो। तो आप क्या करोगे, इनिशियली जो डैमेज रहेगा आप मतलब आप जो डैमेज दोगे मॉन्स्टर को, तो उसको भी स्टोर करते हैं। तो इन डैमेज, तो इसको जो है ना सबसे पहले
फर्स्ट टर्न में आप सबको यूज कर दो, तो एक्यूमुलेट ऑल ए कर लो। इससे क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्न में आपने मतलब सारे ही यहाँ पर आपके पास लेट्स से ये जो है ना ए, जितने भी डैमेज अटैक्स है आपके पास पावर है, तो उसको यूज़ कर लो। तो टर्न वन में आपका सारा यूज़ हो गया, तो ये आपका मतलब इनिशियल डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आप लूप चला लो एरे पर फॉर आई कॉमा एन, ठीक है, और डैमेज में ऐड करते रहो। डैमेज में आपका ऐड क्या होगा, बेसिकली आपने टर्न वन में तो यूज़ कर लिया और मिड आपका नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, तो एक टर्न तो आप यूज़ कर चुके हो, तो मिड -1 डिवाइडेड बाई बी आई, ये आपका देगा मतलब 1 से लेके मिड तक में कितनी बार जो है ना आप यूज कर सकते हो बी आई कूलिंग पीरियड के साथ इसको, अपने डैमेज को। सो मिड -1 डिवाइडेड बाई बी आई इंटू ए आई जो है, ये आपका मतलब बेसिकली डैमेज आएगा इस वाले मिड के लिए। सो इसके बाद लास्ट में चेक कर लो, इफ़ डैमेज जो है वो आपका वो डैमेज ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर एच है, तो आप क्या करोगे, सर्च स्पेस को रिड्यूस करोगे, तो आपका जो एंड हो जाएगा वो मिड -1, आंसर को अपडेट कर देना। एल्स आप अपने सर्च स्पेस को एक्सपेंड करोगे तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। सेम जो इसका कोड भी है, अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊं फाइनल बॉस, तो यू कैन सी कि सबसे पहले इंट वाई आई इक्वल टू एक्यूमुलेट ऑल एट ए, मतलब अगर एक ही टर्न में हो जा रहा है तो यहाँ पर हमने सी आउट 1 करे रिटर्न कर गया उस, अगर नहीं तो एक बाइनरी सर्च चलाइए 2 से लेकर 117 तक। आपका मिड जो है वो आपका स्टार्ट प्लस n/2 है, आपका जो इनिशियल डैमेज है तो वो आपने मतलब फर्स्ट टर्न में यूज कर लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डैमेज प्लस इक्वल टू मिड -1 डिवाइडेड बाई बी आई, ये आपका वो नंबर आएगा, मतलब आप मिड टर्न में जो है ना कितने बार यूज कर सकते हो कूलिंग पीरियड के साथ, उस कूलिंग पीरियड के साथ इनटू एआई कर देने से उतनी बार आपने डैमेज दे दी मॉन्स्टर को। लास्ट में चेक कर लो, अगर डैमेज वो ए से बड़ा है तो अपने आंसर को अपडेट कर दो एंड आंसर स्पेस जो है उसको रिड्यूस कर दो, एल्स आंसर स्पेस को आप एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम F2 था, एफ सॉरी। अब प्रॉब्लम जी में चलते हैं। सो प्रॉब्लम जी के लिए बेसिकली मैंने किया क्या था, तो प्रॉब्लम जी में जो है ना मैंने मतलब पैटर्न खोज लिया था, एक लूप चलाया था, इफ़ हाँ ये रहा लूप। सो अगर लूप आप चलाते मतलब बेसिकली इसको मैंने आप कह सकते हो कि ब्रूट फोर्सली जो है ना पहले स्मॉल नंबर के लिए लूप चलाया था कि अगर के 8 है तो कौन से मतलब डिजिट का सम जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ आई इक्वल टू सम ऑफ आई इंटू के, तो वो 2 की पावर में बढ़ रहा था। अगर मैं लेट्स से इसको अगर मैं 10 कर दूँ तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। इसको अगर मैं 100 कर दूँ तो 4 आ रहा था, 1000 to 8। तो ऐसे करके मतलब मैंने सारे के लिए चलाया, और 9 से और एक चीज़ ये थी कि 9 से ऊपर जब के जा रहा था तो उसके लिए मतलब कभी भी वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था। सो उसका कोड भी कुछ ऐसे ही मैंने लिखा है, बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक एक कंडीशन उठाकर कोड लिखा है मैंने। तो इफ़ यू कैन सी लाइक के 9 से बड़ा तो सी ऑफ 0 कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं, अगर 1 है तो पावर ऑफ 10 जो है वो वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब वो पावर फंक्शन यूज़ किया मैंने, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वाला। और अगर के 2 है तो 5 लाइक पावर ऑफ 5 में इंक्रीज हो रहा था, के 3 है तो पावर ऑफ 4 में, के 4 है तो पावर ऑफ 3 में, और 5 से सारे जितने बड़े आ रहे थे 9 तक उन सब के लिए पावर ऑफ 2 में। तो ये मैंने लाइक कोड लिख के सबमिट कर दिया, कुछ मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं मेरे पास एज सच। सो अब चलते हैं प्रॉब्लम H1 के पास। ओके, सो H1 में जो अप्रोच थी, तो H1 प्रॉब्लम बेसिकली बोल ये रहा है कि आपके पास जो है ना एक ग्रिड है, एलेक्स है, एलेक्स के पास एक ग्रिड है, डॉट और हैश कैरेक्टर्स है उस ग्रिड में। तो डॉट जो है वो आपको मतलब डॉट को छोड़ो, डॉट से मतलब नहीं है, हैश जो है उसका ध्यान रखना। तो हैश जो है वो आपका कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म करता है। तो आप एटमोस्ट वंस मतलब एक ऑपरेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है, या तो आप किसी एक रो के सारे ही एलिमेंट को हैश में चेंज कर दो, या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को हैश में चेंज कर दो। सो अगर इफ़ लाइक अगर ये वाला टेस्ट केस हम उठाएं एंड इसको ट्राई करें समझने का।
सो लेट्स पेस्ट इट है। इसको बड़ा कैसे करते हैं? चलो ऐसे बड़ा कर देता है। हाँ, सो बेसिकली अगर आप ये वाला टेस्ट केस देखोगे ना, तो जो ये हैश है ये सारे मतलब आपस में कनेक्ट होके मतलब टोटल 17 बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 6 है टोटल कनेक्टेड, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 17 है। ये एक है आपका, ये एक ही है, ये एक है, और ये भी एक है। सो अगर आप इस रो के सारे, सॉरी इस कॉलम के अगर आप सारे ही डॉट को अगर हैश में आप चेंज कर दो, तो बेसिकली आप देखोगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड हैश कितने आ जाएंगे ना, 17। तो ये वाले कनेक्ट हो जाएंगे अगर आप इसको हैश में चेंज कर दोगे, ये वाले कनेक्ट हो जाएंगे 6, ये वाला आपका एक हैश कनेक्ट हो जाएगा +1, प्लस आपका जो है ना ये टोटल 6 जो है ये भी एडअप होगा, तो सॉरी 6। सो ये क्या बना आपका 17 + 1 18, 18 12 30। ठीक है, तो इस केस के लिए जो है ना आंसर 30 है आपका। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो सबसे पहले तो जो है ना ग्रिड जो है आपके पास बेसिक एक डीएफएस फंक्शन चलेगा। डीएफएस फंक्शन चलेगा कैसे आपका, एक इजी सा टेस्ट केस उठाते हैं। ठीक है, 4 2 वाला। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 कैसे हैं, डॉट डॉट हैश डॉट 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 हैश डॉट, या फिर एक काम करते हैं 6,8 वाला ही लेते हैं, अच्छा टेस्ट केस था। सो डॉट, सॉरी डॉट डॉट हैश डॉट 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 हैश यार डॉट हैश, यार ऐसे नहीं होगा, एक काम करते हैं फिर से पेस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता है, चलो कूल है। सो हम जो है ना एक डी एफ एस फंक्शन बनाएंगे। सो वो डी एफ एस फंक्शन मतलब बहुत ही बेसिक सही रहेगा आपका। वो क्या करेगा डी एफ एस फंक्शन ना आपका, कि जब भी आप एक हैश को इनकाउंटर करोगे, इस सेल को, एक सेल मतलब इफ़ ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू हैश, ठीक है, और आप उस सेल पे आपने उस सेल पे विजिट नहीं किया, ठीक है, इफ़ नॉट विजिटेड, तो हम उस पर एक डी एफ एस चला देंगे। तो डी एफ एस से होगा क्या, आपका मतलब सारा जितना भी कनेक्टेड कंपोनेंट होगा इससे, उन सब पे जाके मतलब डी एफ एस लगेगा, वो सब आपका विजिटेड हो जाएगा। और विजिटेड जो है ना बूल का नहीं बनाएंगे, एक इंट का बनाएंगे और इसको एक नंबर असाइन कर देंगे। तो लेट्स से फर्स्ट वाले को हम जो है ना 1 असाइन कर रहे हैं, तो ये जितने भी हैज़ है ना इनके पास 1 असाइन हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, राइट, ये सब जो है ना आपको 1 1 ये सब कनेक्टेड है, तो इन सबको 1 असाइन हो जाएगा। सिमिलरली जब इस पर आएगा तो इसको एक 2 असाइन कर देगा, इससे कनेक्टेड कोई नहीं है। ठीक है, इस पे आएगा तो इसको 3 असाइन कर देगा, अब इससे कनेक्टेड कोई नहीं है तो हो गया। फिर इस पे आएगा तो इसको 4 असाइन कर देगा, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम एक काउंट बना लेंगे, लाइक एक मैप बना लेंगे इंट कॉमा इंट से, और उस मैप से जो है ना मतलब काउंट कर लेंगे कि जिस मतलब कौन से हैश पे 1 है ना, तो 1 वाले कितने नंबर है बेसिकली। तो ग्रिड पे ट्रैवर्स करेंगे। सो करना कुछ नहीं है, एम पी ऑफ विजिटेड ऑफ आई जे प्लस प्लस कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि आपका जो है आपके पास काउंट आ जाएगी, मतलब 1 वाले टोटल कितने एलिमेंट है, 2 वाले कितने, 3 वाले कितने, 4 वाले कितने हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद जो है ना यहाँ तक आपने कर लिया, तो इसके बाद कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। तो एक बार जो है ना हम सारे कॉलम को ये करने का ट्राई करेंगे, सारे कॉलम में जितने भी डॉट है ना उसको हैश में ट्राई कर कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स से अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम के सारे ही डॉट को अगर हम हैश में चेंज कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि जैसे ही हैश में चेंज होगा तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों से ही कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बीच में मतलब ये जो डॉट है वो ब्रिज का काम करेगा। अब जैसे इसको हैश में कन्वर्ट करोगे ना, तब इसके इसके बीच का रास्ता बन गया, राइट। सो जब हम ट्रैवर्स करते रहेंगे ना,
तो हम अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम जो है ना, जैसे हमने इसको नंबर असाइन किया हुआ है, तो हम एक लेट्स से सेट बना लेंगे इंट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो काउंट कर लेंगे कितने डॉट्स हैं, तो डॉट्स काउंट कर लेंगे। एंड सेट में हम क्या करेंगे ना, जो भी विजिटेड ऑफ आई है आपका, विजिटेड ऑफ आई है, आई जे सॉरी, तो उस नंबर को जो है ना सेट में पुट कर देंगे। तो लेट्स से अगर आप ऐसे जाओगे ना, तो इसमें जो है 1 1 4 है, राइट। तो सेट में आपके पास 1 4 आ जाएगा। और ऊपर और नीचे वाले को भी डाल देंगे, तो ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1, ऊपर भी 1 1, नीचे भी 1 4 4, तो मतलब बेसिकली सेट में 1 4 ही आएगा। तो आपका अगर आप इस वाले सारे कॉलम को अगर आप ये कर देते ना, हैश में चेंज कर देते हैं, तो मतलब टोटल आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट कितने बनते हैं, जो 1 वाले और 4 वाले वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका एम पी ऑफ 1 प्लस एम पी ऑफ 4 प्लस आपने जो डॉट्स काउंट किए थे ना, तो वो डॉट्स, तो ये आपका जो ना आंसर बनता है। सेम अगर आप रो के लिए करते ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर रो को पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है ना, लाइक इन सब पे 1 असाइन है, राइट। इस पे 2 असाइन है, इस पे 3 असाइन है, इन सब पे 4 असाइन है, 4 4 4 1 1 1 है, ठीक है। तो जब आप इस वाले रो को ऐसे मतलब अगर आप सबको हैश में चेंज करते हैं ना, तो आपके पास डॉट्स कितने आ रहे हैं, डॉट्स आपके पास 6 आते हैं, राइट। इसके मतलब आप जो है ना क्या करते हैं, इस कॉलम को जब आप साइन करते हो तो इससे पहले वाले कॉलम, इसके आगे वाले कॉलम के जो मतलब नंबर्स हैं ना, विजिटेड ऑफ आई जे, उसको आप सेट में पुट कर दें। तो नंबर्स को आप पुट करते तो सेट में आपका 1 जाता, आपका ये 3 है, राइट, 3 जाता, फिर इस साइड का 4 भी जाता। तो आंसर आपका कैसे बनता, नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब हैश जिस पे 1 मार्क्ड है, तो आप एम पी ऑफ 1 करते तो 17 आता, एम पी ऑफ 3 आपका 1 आता, एम पी ऑफ 4 जो है आपका 6 आता, तो 30 आंसर बनता आपका, ठीक है। तो इसका भी अगर कोड आपको दिखाऊँ मैं, खुल जा, इसका कोड वेट, चलो ठीक है। तो ये आपका डी एफ एस फंक्शन है, ठीक है। सो ये कर कुछ नहीं रहा, विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू असाइनी, असाइनी जो आपका नंबर है इनिशियली, आपका जो असाइनी जो है ये डॉट, सो असाइनी इनिशियली 1 है और हर डी एफ एस में वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो विजिटेड ऑफ आई जी इक्वल टू असाइनी हो रहा है, और डी एफ एस कॉल कर रहे हैं बाकी सारे डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद वही करा है मैंने, एम पी ऑफ विजिटेड ऑफ आई जे प्लस प्लस कर दिया, ताकि मतलब कौन सी एलिमेंट कितनी बार है वो पता चल जाए। फिर ये जो आपका लूप है ना, फोर आई एन, ओ सॉरी, फोर आई कॉमा एन एन जे कॉमा एन और सेट जो है, तो आप देखोगे कि मतलब अगर विजिटेड ऑफ आई जे जो जीरो नहीं है, तो सेट में विजिटेड ऑफ आई जे इंसर्ट कर दिया, और i-1 और जी i+1 मतलब उससे एक ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो, ये हम रो पे ऑपरेशन अगर करेंगे तो उसके बाद जो रेस है वो आपका मतलब सेट में मतलब एम पी ऑफ के मतलब सेट पे ट्रैवर्स करके आप एम पी ऑफ के को ऐड कर दोगे, और इनिशियली जो रे है रेस है आपका रिजल्ट वो आपका एस पी है, एस पी इज़ नथिंग बट इनिशियल डॉट्स। अब देखोगे यहाँ पे तो एस पी प्लस इक्वल टू ग्रीड ऑफ आई जे इक्वल टू डॉट। सेम काम हमने कॉलम्स पे किया, और लास्ट में अपडेट कर रहे हैं आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर को हमारा रिजल्ट एंड सी आउट आंसर। तो यही था आपका एफ जी और H1। थैंक यू।